हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। फ्रेंड्स, यह वीडियो में आपको एक बहुत ही शानदार टॉपिक सीखने को मिलेगा। इस टॉपिक का नाम है भारत, पाक और पीओके। आपको सब पता चलेगा इस वीडियो में पीओके क्या है, क्यों भारत इस पर अपना हक जताता है। ठीक है, इस वीडियो को बिना स्किप करे बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, चलो मैं आपका टाइम ना ख़राब करते हुए आपको बताता हूँ इस वीडियो में आपको क्या क्या रोचक जानकारियाँ प्राप्त होगी। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके। ठीक है, पीओके की फुल फॉर्म क्या होती है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है, भारत इसे अपना हिस्सा क्यों मानता है, आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि भारत इसको अपना हिस्सा क्यों मानता है। कब लिया इसे पाकिस्तान ने भारत से, भारत को इससे कब हाथ धोना पड़ा। ठीक है, भारत इस मामले में किसी की मध्यस्थता स्वीकार क्यों नहीं करता, ये भी आपको पता चला है कि भारत किसी भी मीडिएटर को नहीं चाहता कि वो हमारे बीच में मध्यस्थता कराए। हाल ही में यह क्षेत्र चर्चा में क्यों है, आपको पता चलेगा ये इस टाइम गरमाया क्यों है, पीओके पे हम अपना कब्जा करना चाहते हैं, सब आपको पता चलेगा। ठीक है, अगर ये पाँच पॉइंट में से एक भी पॉइंट आपको नहीं पता तो ये वीडियो बेशक आपके लिए ही है। ठीक है, इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे टॉपिक चाहिए, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने परिवारजनों के साथ, अपने बच्चों के साथ मिलकर इस वीडियो को देखिए ताकि उन्हें भी पता चल सके इस बात की हिस्ट्री का। क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग बुजुर्ग होते हैं या कुछ लोग युवा है या कुछ लोग बच्चे हैं, उन्हें भी इस बारे में पूरी बातें नहीं पता है। लेकिन आप लोग आज इस वीडियो को देख लो तो कम्प्लीटली आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं हम अपने पीओके की। ठीक है, मैंने आपको बताया पीओके की फुल फॉर्म क्या है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, पीओके शॉर्ट फॉर्म में। पाक अधिकृत कश्मीर का मतलब कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। पीओके भारत का हिस्सा है क्योंकि कश्मीर के राजा हरि सिंह और स्वर्गीय पीएम जवाहरलाल नेहरू के बीच इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस पर समझौता हुआ था। ठीक है, आगे आने वाली वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा, बस थोड़ा सा इंतजार रखिए। पाक अधिकृत कश्मीर का इतिहास। ठीक है, सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों ने रियासतों पर अपना दावा छोड़ दिया और उन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने के विकल्पों पर निर्णय लेने की आज़ादी दे दी। यानी जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो जो भी रियासत थी उन्हें अंग्रेजों ने बोल दिया था आपकी मर्जी है, आप भारत के साथ शामिल हो सकते हो, आपकी मर्जी है, आप अपने स्वतंत्र रहकर अपना शासन कर सकते हो। ठीक है, जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान किसी को नहीं चुना क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका था। ठीक है, तो कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, ना तो उन्होंने भारत की तरफ जाना स्वीकार किया और ना ही पाकिस्तान की तरफ जाना स्वीकार किया और जम्मू और कश्मीर एक स्वतंत्र प्रभुत्व वाला देश बन गया था। ठीक है, जम्मू कश्मीर में हमला, फिर जम्मू कश्मीर में एक हमला होता है, आपको सब पता चलेगा किस प्रकार से क्या होता है। एक फिल्म की तरह इस वीडियो को देखो, अपने माइंड में इमेज अलग ही बना लो कि उस टाइम क्या हुआ होगा। मैं सब कुछ बताता चल रहा हूँ आपको स्टोरी की तरह, आपको मूवी अपने माइंड में खुद क्रिएट करनी है। सन 1947 में पुंछ में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया था। इस विद्रोह का कारण हरि सिंह द्वारा क्षेत्र में किसानों पर दंडात्मक कर लगाना था। पाकिस्तान ने इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहा। 21 अक्टूबर 1947 को उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत की कई हजार पश्तून आदिवासी, ठीक है, ये पश्तून आदिवासी वहाँ रहा करते थे जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन जिन्हें पाकिस्तान की सेना का समर्थन था। ये पश्तून आदिवासी तो बहुत कम संख्या में थे, इनके जो पीछे पीछे था वो क्या थी, पाकिस्तान की आर्मी थी, पाकिस्तान की सेना थी, वो लोग इनका साथ दे रहे थे। इस इलाके को महाराज के शासन से मुक्त कराने के लिए विद्रोह कर दिया था क्योंकि आदिवासी विद्रोह इतना तगड़ा नहीं कर पाते, इसलिए पाकिस्तान ने अपनी सेना का इन्हें पूर्ण समर्थन दिया और अपनी सेना को भी वहाँ पर भेजा।
महाराज के सैनिकों ने इस आक्रमण को रोकने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान समर्थक विद्रोह आधुनिक हथियारों से लैस थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, आदिवासी बहुत कम थे, सेना उन्होंने लगा रखी थी। अब सेना के पास तो हथियार होते हैं, ठीक है, लेकिन जो महाराज के सैनिक थे उनके पास इतने हथियार नहीं थे जितने पाकिस्तान की सेना के पास थे। 24 अक्टूबर 1947 को लगभग पूरे पुंछ जिले पर नियंत्रण हासिल कर लिया था, ठीक है। आक्रमणकारियों ने मुजफ्फराबाद और बारामूला के शहरों पर कब्जा कर लिया था। मुजफ्फराबाद याद रखना, आपको आगे भी देखने को मिलेगा। और राज्य की राजधानी श्रीनगर से उत्तर पश्चिमी में 20 मील दूर तक पहुंच गए। उन्होंने इन जिलों में दुकानों को लूटना शुरू कर दिया, महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार किए थे। इस बिगड़ती स्थिति को देखते हुए महाराजा हरि सिंह ने 24 अक्टूबर 1947 को भारत से सैन्य मदद की गुहार की, और भारत ने कहा वह मदद तभी करेगा जब राजा उसके साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया पर अपने हस्ताक्षर करेगा। मतलब क्या है इसका, मैं आपको बताता हूँ। जो महाराजा हरि सिंह थे उन्होंने देखा कि हम आर्मी से नहीं लड़ पाएंगे, हमारे पास इतने सैनिक और इतने आधुनिक हथियार नहीं है, तो भारत के पास गया और भारत से मदद की गुहार मांगी कि आप लोग अपनी सेना को भेजिए और मेरा साथ दीजिए। अब भारत वालों ने कहा हम आपका साथ क्यों दें, आपने तो अपना अलग ही राज्य बना रखा था, अपना अलग ही देश और स्वतंत्रता घोषित कर रखी है, हम आपका साथ क्यों दें। भारत ने कहा हम आपका साथ सिर्फ एक शर्त पे देंगे। उस शर्त का नाम क्या था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया, यानी कि जम्मू कश्मीर को उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को हमारे में मिला लो, हम आपका साथ बखूबी दे देंगे। तो ये हरि सिंह मानने को तैयार हो गया। अब इंटरफेयर होएगा भारत का वहाँ पर। इस प्रकार महाराजा हरि सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर की रक्षा के लिए जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू एंड कश्मीर के अस्थायी विलय की घोषणा कर दी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। इस नए समझौते के तहत जम्मू एंड कश्मीर ने भारत के साथ 3 विषयों, रक्षा जरूरी थी, वहाँ पर रक्षा के मेन मुद्दा काम होता है, विदेशी मामले और संचार को भारत के हवाले कर दिया। समझौते के बाद भारतीय सैनिकों को तुरंत श्रीनगर ले जाया गया। इसके बाद पाकिस्तान की सेना खुलकर भारत के साथ लड़ने लगी, क्योंकि ये समर्थन आदिवासियों को दे जरूर रहे थे, लेकिन उसके साथ में कौन थी, सेना ही ये काम कर रही थी, सिर्फ आदिवासी नामचारे को थे। तो पाकिस्तान की सेना और भारत की सेना में दोनों में लड़ाई हुई। इसी लड़ाई के बीच दोनों देशों के बीच यथास्थिति बनाए रखने के लिए समझौता हो गया, और जो जिले पाकिस्तान ने हथियाए थे वे उसके पास ही रह गए। इन्हीं हथियाए गए जिलों को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये हुआ क्या था। जब वहाँ पर लड़ाई चल रही थी, लड़ाई में हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे ये संयुक्त राष्ट्र के पास गए, ये यूएन के पास गए, वहाँ जाके उन्हें पूरी बात को बताई। अब यूएन ने अपना इंटरफेयर करा, और इंटरफेयर करने के साथ साथ क्या काम किया गया, इंटरफेयर जब हुआ तो उन्होंने कहा एक काम करिए, आप पहले लड़ाई रोकिए, ठीक है, जहाँ पर जो आदमी है वो वहाँ पर रहिए, ठीक है। हमारी सेना आगे तक घुस चुकी थी लेकिन पूरा प्राप्त नहीं कर चुकी थी, ठीक है, तो लड़ाई को वहीं रोका गया। जो जिसके पास जो क्षेत्र था, जो जिसने कब्जा कर लिया था, वो उनके पास रह गया। यूएन ने कहा था हम जनता से बात करके, वहाँ की पूरी जो जनता होगी उन सबसे बात करेंगे, और उसके बाद वो भारत में शामिल होना चाहते हैं तो हम इन्हें भारत में शामिल करवा देंगे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो आज तक ये हो नहीं पाया, तो इसका मेन कारण क्या था, जहाँ तक भारत की सेना आ चुकी थी और उधर से पाकिस्तान की सेना आ चुकी थी, बीच में एक LOC पॉइंट बना दिया गया, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। उस पॉइंट को बनाने पर सीज फायर वाली बातें बोली गई कि भाई आप लोग फायर बिल्कुल मत करें, कोई भी लड़ाई मत करें, ठीक है। अब जब दोनों हिस्से अलग अलग हो गए तो कभी भी जनता को एक साथ बैठने का मौका नहीं मिला, और जो हिस्सा जिसके पास था वो उसने रख लिया, और पाकिस्तान ने क्या करा, जो कब्जाया हुआ हिस्सा था उस पर अपना हक जमाने लगे। इन्हीं हत्याए गए जिलों को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK कहा जाता है, जिन्हें पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, ठीक है। अभी आपको बताएंगे आज़ाद कश्मीर क्या है क्या नहीं। पाकिस्तान ने प्रशासनिक सुविधा के लिए POK को 2 भागों में बांट रखा है, जिन्हें आधिकारिक भाषाओं में जम्मू और कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान कहा जाता है। यानी कि पाकिस्तान ने क्या करा, जम्मू और कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को बांट दिया, ठीक है। जो उन्होंने पूरा का पूरा हिस्सा कब्जाया था उसके उन्होंने 2 हिस्से कर दिए, एक को बोला गिलगित बाल्टिस्तान और एक को बोला आज़ाद कश्मीर, ठीक है। ये देखिए मैं आपके लिए मैप भी लाया हूँ।
अब आप इस मैप को बहुत ध्यान से देखिए। अगर मैं आपको बोलना चाहूँ, आप इंडिया का मैप आप सब लोगों ने देखा होगा। इंडिया के मैप में सबसे ऊपर वाले हिस्से पे जाइए, ये जो नीचे लिखा है, सबसे नीचे लिखा है इंडिया, ये बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा है। अब आ जाइए आप, जितना आपको येलो येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक है, जितना भी आपको ये येलो येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये भारत का है। ठीक है, येलो कलर देख लिया आपने, पूरा का पूरा भारत का है। और ऊपर देखिए, ये जो आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, इसके अंदर लिखा है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, दिख रहा है ना आपको, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये पूरा का पूरा क्या है, पीओके है, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर है, जहाँ तक पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। अब आपको दिख रहा होगा उस वहाँ पर इंडिया भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये इंडिया का ही हिस्सा है। ठीक है, अब बात करते हैं, अब आप देखिए थोड़ा सा ग्रीन और येलो कलर के बीच में जगह देखिए, जहाँ पर लिखा है लाइन ऑफ कंट्रोल। इसी जगह को लाइन ऑफ कंट्रोल बोला गया था कि यहाँ पर सीज फायर लगा दी जाएंगे। ठीक है, कोई भी सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा। और आप खबरों में देखते होंगे कि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहले होता है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, जो ग्रीन कलर का, जो हरे कलर का हिस्सा है, वहाँ पर थोड़ा सा लाल रंग भी है। क्या कह रहा हूँ, लाल रंग भी है। ये क्या हुआ था, टेरिटरी कैडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना इन 1963 में ये हिस्सा पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया गया था। अब बात करते हैं अक्साई चीन। ये रेड कलर का हिस्सा देखिए, इस पर लिखा है अक्साई चीन। ये पूरा अलग मसला है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आपको कमेंट करना है। ठीक है, आपको कमेंट करना है कि अक्साई चीन क्यों ये अलग हुआ था भारत से, तो आपको मैं इसके बारे में बता दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके लिए मुझे अलग ही वीडियो बनानी पड़ेगी। तो आप लोगों ने मैप देख लिया, तो मैप को थोड़ा सा और ध्यान से देखिए। आपने जो ग्रीन कलर का पाक ऑक्युपाइड कश्मीर देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा हिस्सा पाकिस्तान के पास है, जो उन्होंने कब्जाया हुआ है। इस पूरे हिस्से को उन्होंने दो भागों में बांट लिया। ठीक है, एक का नाम रखा आज़ाद कश्मीर, दूसरे का नाम रखा गिलगिट बाल्टिस्तान। अब आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे और महत्वपूर्ण जानकारी पे। क्वेश्चन इतना ही नहीं ख़त्म हुआ है। सी पैक, ठीक है, सी पैक की फुल फॉर्म क्या होती है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक डोर। हुआ क्या था, ये जो पीओके है, इस पर पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा था, तो यहाँ से चीन ने एक इकोनॉमिक डोर निकाला, पाकिस्तान टू चाइना। इसे नाम क्या दिया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक डोर। एक सड़क निकाली यहाँ पर, ठीक है, इसको नाम दिया गया इस सड़क को इन्होंने, ताकि ये पाकिस्तान से चाइना व्यापार को आराम से कर सके। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, जो आज़ाद कश्मीर के बारे में और गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में, वो बातें भी अच्छी है, जान ले लीजिए। बात करें हम पाकिस्तान की, अगर हम टोटल पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में सुन्नी समुदाय का बहुतायत है, यानी कि वहाँ सुन्नी समुदाय की चलती है, जो वहाँ पर सरकार बनती है वो भी सुन्नी समुदाय लोग ही बनाते हैं। और बात करें गिलगिट बाल्टिस्तान की, जो पीओके का हिस्सा है, वहाँ पर शिया समुदाय है। ठीक है, इसलिए इन दोनों में आपस में ज़्यादा नहीं बनती। लेकिन आज़ाद कश्मीर में सुन्नी समुदाय है। आपको पता होगा शिया और सुन्नी के बारे में, कोई आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यानी कि पूरे पाकिस्तान में सुन्नी समुदाय का राज चलता है, और गिलगिट बाल्टिस्तान में शिया समुदाय की बहुतायत है। और आज़ाद कश्मीर जो है वो भी किसका है, वो सुन्नी समुदाय का प्रभुता है। ठीक है, उन लोगों ने क्या किया था, जब इन्होंने, चीन ने बोला था हमें रास्ता बनाना है, लेकिन हम विवादित क्षेत्र पर रास्ता नहीं बना सकते। कल भारत ने बोला कि भाई हमारा क्षेत्र है तो हम कैसे काम करेंगे। तो पाकिस्तान ने क्या काम करा, पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान को अपना 5वां राज्य घोषित किया। पाकिस्तान में 4 राज्य हैं, उनके नाम सुन लीजिए, बलूचिस्तान, दूसरा है खैबर पख्तूनख्वा, तीसरा है पंजाब, और चौथा है सिंध, और 5वां इन्होंने बनाने की घोषणा करी गिलगिट बाल्टिस्तान को, क्योंकि वहाँ से इन्होंने इकोनॉमिक डोर निकालना था। ठीक है, जब 5वां इन्होंने लगभग घोषणा की थी 2017 में। ठीक है, आपको सब पता चलेगा आगे आगे। ठीक है, इस बात से आप संतुष्ट हो तो आगे चलते हैं। पाकिस्तान ने 2017 में चुनाव कराने का निर्णय लिया। ठीक है, पाकिस्तान ने उस टाइम डिसाइड किया 2017 में हम इसको 5वां राज्य बना रहे हैं, और उन्होंने जल्दी में इसे 5वां राज्य घोषित कर दिया। अब 5वां राज्य घोषित करा तो उसके बाद उन्होंने चुनाव कराने की भी बात कर दी। ठीक है, अब आपको पता चलता है गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा अखंड कश्मीर को लिए जाने पर संसद में दिया गया भाषण। आप लोगों ने कुछ समय पहले या कुछ वर्ष पहले एक भाषण सुना होगा, जिसमें अमित शाह द्वारा कुछ बातें बोली गई थी। वो बातें क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अमित शाह उस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्से में भी थे। उन्होंने बोला था पूरा अखंड कश्मीर। जब आप कश्मीर की बात करते हो तो कश्मीर सिर्फ भारत वाला नहीं, उस कश्मीर की बात कर रहे हैं हम
जो पूरा का पूरा अखंड है, यानी कि पूरा का पूरा हिस्सा है जो पीओके भी जिसमें शामिल है, हम पूरे उसकी बात करते हैं। वो पूरा का पूरा कश्मीर पर भी हमारा ही हक है, हम उसे लेके रहेंगे। ये अमित शाह जो द्वारा दिया गया स्टेटमेंट था, ये संसद में इन्होंने बोला था। ठीक है, अब बात करते हैं हाल ही में भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान को उन क्षेत्रों को खाली करने के लिए क्यों बोला गया है। कुल मिला के मैं बोलना चाहता हूँ आजकल ये चर्चा का विषय क्यों है। ये चर्चा का विषय होने का कारण सबसे बड़ा ये है, 2017 में पाकिस्तान ने इसे 5वां राज्य बना देता, लेकिन कुछ समय पहले लगभग आपको बता दूं, एक हफ्ते के पहले की बात बता रहा हूँ, एक हफ्ता पहले वहाँ के जो चुनाव आयोग थे उन्होंने बलूचिस्तान पर चुनाव कराने की मांग करी है कि आप यहाँ पर चुनाव कराइए, लेकिन भारत कहता है जब ये हमारा हिस्सा है आपका क्या हक है इस पर चुनाव कराने का। ठीक है, अभी विवादित क्षेत्र है, आप इस पर चुनाव नहीं करा सकते। भारत ने पाकिस्तान को बोला है आप इस क्षेत्र को खाली कर दीजिए वरना हम इसे खुद करा लेंगे। ठीक है, क्योंकि हरि सिंह द्वारा एक एग्रीमेंट पर साइन हो चुका था। हरि सिंह ने पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भारत में मिलाने की बात कर दी, लेकिन उन लोगों ने ज़बरदस्ती इस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, हाल ही में भारत मौसम विभाग ने उन क्षेत्रों के मौसम की भी जानकारी दी। अब आपको मैं 2 दिन पहले का एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, 2 दिन या 3 दिन पहले की बात है। ये देखिए, आप चैनल देखिए, ये डीडी न्यूज़ चैनल है। कहाँ का है? हमारे देश भारत का ये डीडी न्यूज़ चैनल। ऊपर देख लीजिए, लिखा है लेफ्ट साइड में डीडी न्यूज़ HD। ये देखिए गिलगिट, ऊपर सबसे ऊपर देखिए गिलगिट और उससे नीचे देखिए मुजफ्फराबाद। इन दोनों क्षेत्रों का भी अब हम मौसम की जानकारी देते हैं। ये 4:57 की 3 दिन पहले लगभग शाम 5 बजे की न्यूज़ है कि डीडी नेशनल अब इन दोनों का भी तापमान बताते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं ये हमारा क्षेत्र है, इस पर पाकिस्तान का किसी भी तरह का कोई हक नहीं है, उन लोगों ने सिर्फ कब्जा कर रखा है। अब जब क्षेत्र हमारा है तो जिम्मेदारी भी हमारी बनती है उसके मौसम परिवर्तन के बारे में जिम्मेदारी देना। अब मौसम चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये सब खबरें देख के पाकिस्तान का तापमान बढ़ चुका है। अब पाकिस्तान बिल्कुल बौखलाहट में है। निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर मूल कश्मीर क्षेत्र का एक अभिन्न अंग है जो 1947 से पाकिस्तान के गैर कानूनी नियंत्रण में है, और अगर अब भारत सरकार इस हिस्से को पाकिस्तान से वापस लेने के लिए कूटनीतिक प्रयास कर रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, आज आपको सब कुछ पता चल चुका होगा कि पीओके क्या है, क्यों भारत इसे अपना मानता है। आपको आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल चुके होंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी है, कोई भी ऐसा पॉइंट आपको मिला है जो आपको नहीं पता था, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही कमेंट करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है कि सर वीडियो बहुत अच्छी है। और जो भी स्टूडेंट कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही जो अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेने चाहते हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को बिल्कुल रुकने मत दें, क्योंकि ये वीडियो में सच्चाई दिखाती है कि भारत पीओके पर अपना अधिकार क्यों मानते हैं। आपको न्यूज़ पर कुछ भी ऐसी खबरें नहीं दिखाई जाती। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। थैंक यू सो मच।